हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। हम देखेंगे कि इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है और वायरलेस कम्युनिकेशन को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस। तो क्योंकि वायरलेस कम्युनिकेशन है तो इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं बट कम है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, चीप इंस्टॉलेशन। इसका ये मतलब हुआ कि वायरलेस कम्युनिकेशन का जो सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं वो थोड़ा चीप होता है। मतलब अगर आप वायर्ड कम्युनिकेशन का जो सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसके कंपैरिजन में वायरलेस कम्युनिकेशन इंस्टॉलेशन चीप होता है, सस्ता होता है। इसमें क्या है, डेटा ट्रांसमिशन फास्ट होता है। ठीक है, आप जो डेटा है आप अपना तेज़ी से भेज सकते हैं। एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो उसका जो मेंटेनेंस होता है वो कम होता है। मतलब एक बार इंस्टॉलेशन के बाद उसमें रिपेयरिंग की समस्या बहुत कम आती है। ठीक है, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम। मतलब अगर आपके पास वायरलेस सिस्टम है तो आप कहीं से भी बैठकर किसी भी समय किसी नेटवर्क को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यही वायर्ड होगा तो अगर आप सपोज कीजिए किसी पहाड़ पे बैठे हैं, ठीक है, तो वहाँ से वायरलेस कम्युनिकेशन एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, प्रोफेशनल्स कैन कंप्लीट देयर वर्क फ्रॉम रिमोट लोकेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको हर वक्त अपने काम करने की ज़रूरत रहती है, तो अगर रिमोट लोकेशन पे भी होते हैं तो थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें जो वायर्स होते हैं वायर कम्युनिकेशन में, वो यहाँ पर यूज़ नहीं होते हैं। और एक और सबसे ख़ास बात यह है कि इसका जो कवरेज है वो ग्लोबल है। मतलब अगर आप चाहो तो ग्लोबली वायर से कम्युनिकेशन करा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन ग्लोबली आसान होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। अब आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सिक्योरिटी थ्रेट ज़्यादा है। मतलब ये लेस सिक्योर है, राइट। कहने का ये मतलब है क्योंकि ये वायरलेस है, ओपन एयर में डेटा ट्रांसमिट होता है तो कोई भी इसको ब्रीच कर सकता है। ठीक है, अगर सिक्योरिटी लेवल अच्छे नहीं हुए तो। दूसरा पॉइंट ये है चांसेस ऑफ जैमिंग। सपोज़ कीजिए किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे वायरलेस ट्रांसमिशन हो रहे हैं तो क्या होगा कि वहाँ पर सिग्नल जैमिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तीसरा पॉइंट ये है इट नीड्स केयरफुल रेडियो फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन। मतलब जब आप वायरलेस कम्युनिकेशन को इंस्टॉल कर रहे हों तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी इंस्टॉलेशन होता है उसको थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। अदरवाइज़ जो आपने ट्रांसमिट किया है वो रिसीवर साइड में प्रॉपर रिसीव नहीं होगा। ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू इंटरफेरेंस। कहने का मतलब क्योंकि ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड में ये वायरलेसली ट्रांसमिट हो रहा है तो ये जो चैनल है वो है एयर, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस जो होगा वो सबसे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, राइट। अब आते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसके बहुत सारे एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है। यहाँ पर मैंने कुछ सेलेक्टेड एप्लीकेशन बताए हैं। ठीक है, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, टीवी का जो रिमोट कंट्रोल है वहाँ पर हम वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई आजकल हर आदमी यूज़ कर ही रहा है। ठीक है, पहले जो पेजिंग सिस्टम हुआ करता था उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ होता था। जो वाईमैक्स टेक्नोलॉजी है जिसमें आप इंटरनेट यूज़ करते हैं वहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन है। सेल फोन्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ग्लोबल पोजिशनिंग फॉर सिस्टम, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीएस में वायरलेस कम्युनिकेशन है। मोबाइल में भी वायरलेस कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। तो आई होप आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और
एप्लीकेशन का ब्रीफ आइडिया हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।